प्राइमरी स्कूल का एक शिक्षक होता है जो एक महिला से प्यार करता है और उससे कहता है कि हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। और वो उससे वादा करता है कि हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे और हम दोनों एक साथ रहेंगे। अब वे दोनों शादीशुदा थे तो शादी तो हो नहीं सकती थी, फिर भी वे चाहते थे कि हम दोनों एक साथ रहें। तभी वे एक तांत्रिक के पास जाते हैं और कहते हैं कि बाबा, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों की ही शादी हुई है और हम दोनों एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते और अलग भी नहीं होना चाहते। तो वो कहता है कि बाबा, तुम ऐसा कुछ करो कि हम दोनों कभी अलग ना हो। तो बाबा जो होता है वो उनसे कहता है कि ठीक है, मैं कर दूंगा। और वो उन्हें एक सुनसान जगह पर बुलाता है, जंगल में बुलाता है और कहता है कि इस तारीख को तुम आ जाना। और वो उनसे क्रिया के पैसे ले लेता है। और उस तारीख को जब वे जाते हैं तो तांत्रिक कहता है कि तुम दोनों को एक साथ संबंध बनाने होंगे बिना कपड़ों के। वो कहता है कि तुम्हारे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होना चाहिए और तुम दोनों मेरे सामने संबंध बनाओगे और मैं ऐसी क्रिया करूँगा कि तुम दोनों कभी अलग नहीं हो पाओगे और तुम्हें ज़िंदगी में कोई अलग नहीं कर पाएगा। वे ऐसा ही करते हैं, वे बिना कपड़ों के शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। तो तांत्रिक जो होता है वो एक ऐसा मंत्र मारता है कि वे दोनों चिपक जाते हैं और वे दोनों नहीं छूटते। अगर उन्हें कोई छुटा सकता था तो होती उनकी मौत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रूपा है और आज की इस घटना के बारे में हम जानेंगे। चलो तो इस घटना को बिना देरी के शुरू करते हैं। राजस्थान उदयपुर में एक गांव होता है जिसमें एक युवक रहता है जिसका नाम होता है राहुल मीणा। वो पेशे से एक प्राइमरी टीचर होता है और उसकी उम्र 32 साल होती है। वो बहुत ही ईमानदार और नेक इंसान था। वो अपने घर से एक मंदिर जाया करता था जिस मंदिर का नाम था शेषनाग बाबूजी। और उस मंदिर से फिर अपने जो बच्चों को पढ़ाने जाया करता था स्कूल में। और वो घर से मंदिर, मंदिर से स्कूल, उसका रोज़ का रूटीन यही था और पूरा गांव उसकी इज्जत करता था। और फिर एक दिन जो होता है वो शेषनाग बाबूजी मंदिर जाता है और वहाँ पर उसे एक औरत मिलती है जिस औरत को देखते ही उसे प्यार हो जाता है। और वो 2-3 दिन जाता है और उसे देखता है, औरत भी उसे देखती है और वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और फिर इजहार कर देते हैं। अब वे जो दोनों होते हैं, जो औरत होती है उसका नाम सोनू होता है और उसकी उम्र 31 साल होती है। अब वे दोनों शादीशुदा ही होते हैं। और जो औरत होती है सोनू, ये एक राजपूत खानदान से बिलोंग करती है। अब ये दोनों जो होते हैं ये हमेशा एक दूसरे से मिलते थे। अब ये जो शिक्षक होता है राहुल मीणा, ये मंदिर से ज़्यादा उससे मिलने के बहाने ढूंढता था। अब उसका मन कहीं नहीं लगता था, ना मंदिर में लगता था ना स्कूल में लगता था। वो सोचता था कि मुझे सोनू से कब मिलना है। वो उस औरत से मिलने के लिए ही हर टाइम बहाने ढूंढता था। अब उसका मन कहीं लगता ही नहीं था और वो दोनों हर रोज़ शारीरिक संबंध बना देते। और जो शिक्षक राहुल मीणा की पत्नी होती है वो उसे करीब लाने की कोशिश करती है। वो शिक्षक होता है राहुल मीणा, वो उसके करीब नहीं जाता है। वो परेशान हो जाती हैं। वो गांव की जो आसपास की उसकी मोहल्ले की औरतें होती हैं उनसे कहती है कि बहन, कुछ ऐसा बताओ कि जो मेरा पति है वो मेरे पास नहीं आता, कि मेरे पास आ जाए। कई महीने हो गए। तो जो वे औरतें होती हैं वे कहती हैं कि बहन, एक तांत्रिक है। जो तांत्रिक होता है वो शेषनाग बाबूजी मंदिर में ही होता है। वे कहती हैं वो एक ऐसा तांत्रिक है जो करता है, उसकी जो बातें होती है वो सच हो जाती है, जो क्रिया करता है वो सारी सच होती है। तो जो राहुल मीणा की पत्नी होती है वो उस तांत्रिक के पास जाती है और उससे जाकर कहती है कि बाबा, मेरा पति जो है वो मेरे पास नहीं आता और मुझसे दूर भागता है। ना जाने क्यों ऐसा कुछ महीनों से ही हो रहा है। तो जो तांत्रिक होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं क्रिया कर दूंगा। उसे एक डेट देता है और कहता है कि तुम्हें अपने पति की फ़ोटो लानी पड़ेगी। वो जो राहुल मीणा की पत्नी होती है वो ऐसा ही करती है और अपने पति की उसी तारीख को फ़ोटो लेकर चली जाती है। और जब तांत्रिक उसका फ़ोटो देखता है तो वो देखता ही रह जाता है और अपनी आंखों को फाड़ फाड़ कर देखता है और कहता है कि क्या ये तुम्हारा पति है। वो जो राहुल मीणा की पत्नी होती है वो कहती है कि जी बाबा, यही मेरा पति है। तो तांत्रिक बताता है कि ये इसका तो एक औरत से शारीरिक संबंध बना हुआ है, ये हर रोज़ यहाँ पर आता है और वो औरत भी यहाँ पर आती है। ये दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं। और जब ये बात राहुल मीणा की पत्नी सुनती है तो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। तांत्रिक उसे सब कुछ बता देता है कि इतने दिनों से क्या चल रहा है। और जैसे ही राहुल मीणा स्कूल से घर आता है तो वो क्लेश करने लगती है और कहती है कि मुझे पता चल गया कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आते। अब राहुल मीणा जो होता है उसे और गुस्सा आ जाता है। वो बताती है कि मुझे तांत्रिक ने सब कुछ बता दिया कि तुम्हारे जो संबंध हैं वे किसी गैर औरत से हैं।
तो वो जो राहुल मीना होता है वो शाम के समय में अंधेरा सा हो जाता है, उस तांत्रिक के पास जाता है और उसे धमकाता है और कहता है कि तुमने मेरी पत्नी को क्या कहा, क्या तुम्हें अपना डर नहीं है? और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, जिससे मेरे शारीरिक संबंध हैं उसने मुझे सब कुछ बता दिया। सोनू ने मुझे सब कुछ बता दिया। तांत्रिक जो होता है वो चौंक जाता है। वो कहता है कि क्या बताया? वो राहुल मीना बताता है कि मुझसे पहले उसके जो अनैतिक संबंध थे वे तुमसे भी थे, वो तुमसे भी शारीरिक संबंध बनाती थी। वो जो सोनू होती है उस तांत्रिक की सारी कमजोरी और सब कुछ बता देती है कि उससे पहले उसके साथ क्या क्या करता था। अब जो तांत्रिक होता है वो डर जाता है कि राहुल मीना उसे धमकी देता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी पत्नी को सब कुछ ये नहीं बताया कि ऐसा कुछ नहीं है तो मैं तुम्हारी बेइज्जती कर दूंगा और पूरे गांव में बता दूंगा इस तांत्रिक ने क्या किया है और ये मंदिर पे आने वाली महिलाओं के साथ क्या करता है। तो तांत्रिक जो होता है वो डर जाता है और वो उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो और मैं तुम्हारी पत्नी को सब कुछ बता दूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। अब इतना सुनते ही राहुल मीना भी गुस्से से शांत हो जाता है और अपने घर चला जाता है। और जैसे ही अगले दिन वो क्रिया के लिए उस तांत्रिक के पास जाती है, वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम्हारा पति जो है वो बहुत नेक इंसान है और वो ऐसा कर ही नहीं सकता। तुम्हारा पति कुछ दिनों में तुम्हारे पास आ जाएगा, मैं क्रिया कर दूंगा। अब जब 2-3 दिन बाद वो राहुल और सोनू होते हैं वे दोनों तांत्रिक के पास जाते हैं और कहते हैं कि बाबा हमें पता है जो तुम करते हो, जो भी क्रियाएं तुम करते हो वो सारी सच होती है। तुम कुछ ऐसा करो कि हम दोनों अलग ना हो पाए, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, हम दोनों को कोई भी अलग ना कर पाए, क्योंकि हम दोनों शादी तो कर नहीं सकते, पर कुछ ऐसा करिए जो हम दोनों अलग ना हो। वो तांत्रिक कहता है कि ठीक है मैं कर दूंगा। वो तांत्रिक उनसे कहता है कि तुम्हें इस तारीख को यहाँ पर आना होगा, उन्हें समय बताता है और उनसे जो क्रिया के पैसे होते हैं वो लेता है और कहता है कि तुम्हें टाइम पर उस मुहूर्त पर वहाँ पर पहुँच जाना है। वे ठीक है पहुँच जाते हैं और तांत्रिक जो होता है वो क्रिया की सारा सामान ले आता है बाजार से जाकर। और फिर तांत्रिक जो होता है वो उन दोनों को बुलाता है और कहता है कि तुम दोनों आ गए। वे कहते हैं हाँ बाबा जी आप बताइए अब हम क्या करें। वो कहता है कि अपने कपड़े उतारो। राहुल मीना कहता है कि तुम क्या कह रही हो? वो कहता है कि तुम्हें अलग होना है। वो कहता है हमें कभी अलग नहीं होना। तो वो कहता है कि ठीक है तो जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करिए। तो वे ऐसा ही करते हैं और जो राहुल मीना होता है और सोनू होते हैं वे अपने बिना कपड़ों के उसके सामने खड़े हो जाते हैं और वो कहता है कि तुम दोनों अब संबंध बनाओ। वे उसकी बातों में आकर संबंध बनाने लगते हैं। तांत्रिक जो होता है वो अपनी क्रियाएं करने लगता है और वो जो एक उसके पास बोतल होती है जिस बोतल में एक लेप होता है, वो अपने हाथों में ग्लव्स पहन लेता है और वो जो बोतल होती है उसका लेप अपने हाथों में लगा लेता है और जो उन दोनों का शरीर होता है उन पर लगा देता है। वो सोनू के शरीर पर भी लगा देता है और जो राहुल मीना होता है उसके शरीर पर लगा देता है। और जैसे ही वे संबंध बनाते हैं तो वे चिपक जाते हैं, वे छूटते नहीं। तो राहुल मीना जो होता है वो कहता है कि बाबा हम छूट नहीं रहे, ये क्या हो गया? वो तांत्रिक चुपचाप बैठा रहता है। सोनू कहती है कि तुमने हमारे साथ क्या किया जो हम छूट नहीं रहे, हमें दुख हो रहा है। तो वो जो राहुल मीना होता है वो अपने शरीर के हाथ लगाता है तो वो देखता है कि वो फेविक्विक है। तो वो समझ जाता है और कहता है कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। वो सोनू भी कहती है कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने फेविक्विक क्यों चिपकाई। तो जो बाबा होता है वो बहुत ही चालाक होता है। अब जितना राहुल मीना और सोनू अपने आप को छुटाने की कोशिश कर रहे थे उतनी ही उनकी खाल छूटती जा रही थी। वे छूटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वे जब छूट रहे थे तो उनके शरीर से खून आ रहा था। अब तांत्रिक सोचता है कि अगर ये किसी कारण से यहाँ से बच गए तो ये मेरा भांडा फोड़ देंगे और मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अब तांत्रिक जो होता है वो एक पत्थर लेकर आता है और राहुल मीना के सर पर जोर से वार करता है और वो उसके सर पर तब तक वार करता है जब तक वो घायल नहीं हो जाता है। और सोनू जो होती है वो भी चिल्लाने लगती है और जब सोचता है कि अगर मैंने सोनू को छोड़ भी दिया तो ये सब कुछ बता देगी, जैसे इसने हमारे बारे में, मेरे शारीरिक संबंध के बारे में राहुल मीना को बता दिया, ऐसे ही ये जो सब कुछ यहाँ पर हुआ है ये बाहर जाकर बता देगी। तो एक काम करता है, एक धारदार हथियार लेकर आता है और उनके शरीर को गोंद देता है और सोनू के शरीर को भी गोंद देता है और सोनू के प्राइवेट पार्ट पे इतने वार करता है कि खून रुकने का नाम ही नहीं लेता है। और जो राहुल मीना होता है उसका प्राइवेट पार्ट काट कर अलग फेंक देता है और वो इतने छेद करता है, उनमें इतने छेद करता है कि उन्हें कोई पहचान ही नहीं सकता था।
और तांत्रिक जब देखता है कि वे मर चुके हैं, उनका हुलिया ही बिगाड़ देता है, तो वो अपनी बाइक उठाता है और फरार हो जाता है। अब जो राहुल मीना की पत्नी होती है वो वो सोचती है कि मेरा पति अभी तक घर नहीं आया, और वो आसपास में पूछती है और अपना रिश्तेदारों में कॉल करके पूछती है, लेकिन वहाँ पर भी नहीं गया। और जैसे ही वो फिर पुलिस थाने जाती है और कहती है कि साहब मेरा पति घर से स्कूल से घर वापस नहीं आया, तो जो पुलिस वाले होते हैं उसकी रिपोर्ट लिखते हैं और 24 घंटे का इंतज़ार करते हैं, और 24 घंटे बाद वे उसे ढूंढने में लग जाते हैं। और जब वे ढूंढते हैं तो उन्हें वे कहीं नहीं मिलते। और फिर 3 दिन बाद राहगीर जो गुजर रहे होते हैं तो वे देखते हैं कि 2 लाशें पड़ी है, एक औरत की है और एक आदमी की है, और बिना कपड़े के है। वे तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस वाले भी मौके पर पहुंच जाते हैं, और वे देखते हैं कि ये लाशें पहचान में नहीं आ रही, और हम पता कैसे करें कि ये लाशें है किसकी। तो वे टीम को भी बुलाते हैं, उनसे शिनाख्त भी करवाते हैं कि बता सकते हैं आप इनका थोड़ा बहुत चेहरा देखकर। तो कुछ पता ही नहीं चलता, उनका पता ही नहीं पा रहा था कि वे कौन हैं। थोड़ी ही दूरी पर एक फ़ोन पड़ा हुआ होता है, और वो फ़ोन जो होता है वो राहुल मीना का होता है, और वे उस फ़ोन से राहुल मीना के घर का पता लगाते हैं, और जो उस फ़ोन से सोनू का भी पता लग जाता है। तो वे सोचते हैं कि शायद ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और इनके घर वालों ने इन्हें मार दिया। तो वे सोनू के घर जाते हैं और कहते हैं कि तुमने इनको क्यों मारा। तो वे कहते हैं कि हमने नहीं मारा, और सोनू वहाँ कैसे गई हमें नहीं पता, वो हमसे तो मंदिर कह कर गई थी हर रोज़ की तरह, हमने सोचा शायद आज भी मंदिर जा रही होगी। ऐसा ही उसकी शिक्षक की पत्नी कहती है। और जब शिक्षक की पत्नी होती है फिर उससे वे पुलिस वाले एक फ़ोटो लेते हैं कि हमें अपने पति का एक फ़ोटो दीजिए, और जो उनका पोस्टमार्टम करा के जो वे लाश होती हैं, मतलब कि शिक्षक की और सोनू की, वे उनके परिवार वालों को दे दी जाती है। अब पता करना था कि इनके साथ हुआ क्या था, तो वे शिक्षक का फ़ोटो लेकर और सोनू का फ़ोटो लेकर पूछताछ करते हैं, और जहाँ जहाँ पर उनकी लाश मिली थी उसके आसपास गाँवों में पूछताछ करते हैं, और कहते हैं कि तुमने इन्हें यहाँ कहीं देखा है। तो कोई इन्हें पहचान नहीं पाता। तो एक जो उसके फ़ोन की CDR होती है भी निकलवाते हैं, और देखते हैं कि किस किस रास्ते से उस दिन वे कहाँ कहाँ गए थे। तो उस रास्ते पर फिर से पूछताछ करते हैं, और पूछताछ में एक उन्हें पहचान लेता है और कहता है कि जी हाँ हमने इन्हें देखा था, पर ये 2 नहीं ये 3 आदमी थे। तो वे सोचते हैं कि 2 नहीं 3, तो वे अब तीसरे शख्स को ढूंढने में लग जाते हैं, और फिर उन्हें उस तांत्रिक का पता चलता है। तो इस तांत्रिक को उठा लाते हैं ढूंढकर, और उस पर दबाव डालते हैं और पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो तांत्रिक बताता है कि साहब मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, पर मैं मजबूर था, क्योंकि जो सोनू थी उसके संबंध मेरे साथ थे। वो तांत्रिक जो था वो 55 साल का था, और जब मेरे साथ थे तो इसने जो संबंध होते हैं इसके ये शिक्षक जो होता है राहुल मीना उसके साथ बनाने लगती है। तो मुझे बहुत दुख होता है, और मैं नहीं चाहता था कि मेरे अलावा किसी और के साथ संबंध बनाए। और ये सोनू जो होती है इसने मेरे बारे में और अपने बारे में राहुल मीना को भी बता दिया था, और वो मुझे आकर धमका रहा था कि वो सबको सब कुछ बता देगा। तो मैं डर गया था, और मैं चाहता था कि मेरे बारे में किसी को ना पता चले, इसलिए मैंने उन दोनों को मार दिया। तांत्रिक जो होता है इसकी उम्र 55 साल होती है, और जो सोनू होती है उसकी उम्र 31 साल होती है। जो तांत्रिक की बेटी के समान होती है, वो फिर भी उससे संबंध बनाता है। और सोनू और जो शिक्षक होते हैं उनकी दोनों की शादी हुई वाई होती है, वे फिर भी अनैतिक संबंध बनाते हैं, जिनसे उनका ये अंजाम होता है। दोस्तों, मेरा इस घटना का सुनाने का मकसद आपका दिल दुखाना नहीं है, और सिर्फ आपको जागरूक करना है और आपको सतर्क करना है। आप अपने परिवार के साथ खुश रहे और ऐसी ऐसी घटनाओं से बच कर रहे। नमस्कार।